नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए एक सप्ताह का 1 अगस्त से 9 अगस्त तक का महत्वपूर्ण MCQ लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। नौ अगस्त 2026 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ? किस तारीख को शुरू हुआ? तो इसका 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से इसमें एक ऑप्शन भी सही है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रश्न 2 है, 9 अगस्त को भारत में किस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है? 9 अगस्त को भारत में किस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन है 3। प्रश्न 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है, जिसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है 4, कामिका एकादशी किस हिंदू माह में आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सावन। प्रश्न 5 है, 9 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, लेकिन इसमें से सही आंसर है विश्व आदिवासी दिवस। प्रश्न 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के किस दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? सही आंसर ऑप्शन सी, 57वें। प्रश्न 8 है, IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में निम्न में से किन विषयों पर विशेष जोर दिया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सही आंसर ऑप्शन है AI और क्वांटम कंप्यूटिंग। प्रश्न 9, राजस्थान सरकार ने किस चुनाव व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया? राजस्थान सरकार ने किस चुनाव व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ। प्रश्न 10 है, भारत सरकार ने आधिकारिक नक्शे में विशेषताओं के साथ कितनी अरुणाचल प्रदेश की जगहों को शामिल किया? सही आंसर ऑप्शन सी, 27। प्रश्न 11 है, हवाई अड्डों पर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए CISF ने किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर IIT रोपड़। प्रश्न 12 है, रेलवे में छोटे छोटे अपराधों के संबंध में क्या बदलाव प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था। प्रश्न 13 है, दी गई खबर के अनुसार सोने का भाव लगभग कितना पहुंच गया? आंसर ऑप्शन सी, 1,49,000 प्रति 10 ग्राम।
दी गई खबर के अनुसार चांदी का भाव लगभग कितना बताया गया? आंसर ऑप्शन डी 2,31,000 प्रति किलो। प्रश्न 15 आम जनता के लिए यूपीआई ट्रांसफ़र के संबंध में क्या जानकारी दी गई? उत्तर ऑप्शन सी यूपीआई ट्रांसफ़र निःशुल्क रहेगा। प्रश्न 16 व्हाट्सएप से संबंधित खबर किस एआई सुविधा का उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन बी एआई स्टिकर बनाना। प्रश्न 17 उत्तर प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को स्कूलों में जाकर क्या करने की योजना बताई गई? आंसर ऑप्शन बी करियर संबंधी मार्गदर्शन। प्रश्न 18 उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को वन रक्षक भर्ती में कितना आरक्षण देने की बात कही गई? आंसर ऑप्शन सी 20%। प्रश्न 19 दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई में जूनियर क्लर्क के कितने पदों पर भर्ती बताई गई? आंसर ऑप्शन बी 1538। प्रश्न 20 दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षक पदों पर भर्ती बताई गई? आंसर ऑप्शन सी 1654। प्रश्न 21 दी गई जानकारी के अनुसार एसबीआई जूनियर क्लर्क भर्ती की अंतिम तिथि क्या बताई गई? आंसर ऑप्शन सी 27 अगस्त 2026। प्रश्न 22 छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि दी गई जानकारी के अनुसार क्या बताई गई है? उत्तर ऑप्शन सी 2 सितंबर 2026। प्रश्न 23 अमरनाथ यात्रा को किस कारण से रोके जाने की जानकारी दी गई? उत्तर ऑप्शन बी खराब मौसम और भूस्खलन। प्रश्न 24 बिहार में किन प्रमुख नदियों के उफान से बाढ़ का असर बताया गया? उत्तर ऑप्शन बी गंडक और गंगा। प्रश्न 25 भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की अधिकतम गति लगभग कितनी बताई गई? आंसर ऑप्शन डी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बोनस के रूप में कुछ और परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है 26। प्रश्न 26 अगस्त क्रांति किस आंदोलन का दूसरा नाम है? उत्तर सही आंसर ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 27 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? उत्तर ऑप्शन बी करो या मरो। प्रश्न 28 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस संस्था ने पारित किया था? उत्तर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रश्न 29 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर यह 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, तो इसमें का उपरोक्त सही भी डी, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल, सरदार पटेल भी, जवाहरलाल नेहरू भी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त डी। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9 अगस्त। आज विश्व आदिवासी दिवस है। नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में भारत छोड़ो आंदोलन, आईआईटी दिल्ली का एआई सुपर कंप्यूटर, E20 पेट्रोल, यूपीआई, मैगी केस और बिहार के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े 36 महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। परीक्षा उपयोगी प्रश्न अगस्त 2026। प्रश्न पहला भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1942। प्रश्न 2 है
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? उत्तर ऑप्शन बी करो या मरो। प्रश्न 3, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस महीने में 1942 में पारित किया गया था? उत्तर ऑप्शन सी अगस्त। प्रश्न 4, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें उपरोक्त सभी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के किस दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था? सही आंसर ऑप्शन सी। जो एमसीक्यूज पहले वीडियो में आ गया है तो तब भी इसको देखें ताकि रिवीजन हो जाए। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में किस एआई सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? उत्तर ऑप्शन बी परम प्रज्ञा। प्रश्न 7, परम प्रज्ञा किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए एआई सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। प्रश्न 8, कामिका एकादशी का व्रत दी गई जानकारी के अनुसार कब रखा जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी 9 अगस्त। प्रश्न 9, कामिका एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा? आंसर ऑप्शन सी 10 अगस्त। E20 पेट्रोल में लगभग कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 20%। प्रश्न 11 है, E20 पेट्रोल के संदर्भ में किस राजनीतिक दल ने विरोध अभियान शुरू करने की जानकारी दी? आंसर ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी। प्रश्न 12, E20 में ई किसे दर्शाता है? आंसर ऑप्शन बी इथेनॉल को दर्शाता है। प्रश्न 13, 2015 के मैगी विवाद से संबंधित मामले में किस न्यायालय के फैसले को उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन बी दिल्ली हाई कोर्ट। प्रश्न 14, मैगी विवाद में मुख्य रूप से किस पदार्थ की मात्रा को लेकर विवाद हुआ था? उत्तर ऑप्शन सी लेड सीसा। प्रश्न 15, दी गई जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा एलपीजी या एलएनजी सप्लायर कौन बना? आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न 16, दी गई खबर के अनुसार कतर से होने वाली एलपीजी या एलएनजी सप्लाई में लगभग कितनी गिरावट आई? आंसर ऑप्शन डी 91%। प्रश्न 17, बिहार के स्कूलों में शनिवार को किस प्रकार की पढ़ाई का नियम लागू होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन सी हाफ डे पढ़ाई। प्रश्न 18, बिहार में शिक्षकों के तबादले का काम कब तक पूरा करने की जानकारी दी गई? उत्तर ऑप्शन सी 31 अक्टूबर। प्रश्न 19, बिहार के पूर्णिया सहित कुछ जिलों में किन वाहनों के लिए कलर कोडिंग अनिवार्य की गई? आंसर ऑप्शन बी ऑटो और ई रिक्शा। प्रश्न 20, यूपीआई के संबंध में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या स्पष्ट किया? आंसर ऑप्शन सी आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। E20 पेट्रोल का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन है पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाना। प्रश्न 22, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? आंसर ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रश्न 23, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? आंसर ऑप्शन बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 24 है, एलएनजी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। प्रश्न 25 है, एआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रैपिड फायर परीक्षा में याद रखने योग्य। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन नारा था करो या मरो। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह 97वां
AI सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा, E20 20% इथेनॉल मिश्रण। 31 नंबर E20 खिलाफ अभियान आम आदमी पार्टी के द्वारा। मैगी मामले का न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट। विवादित पदार्थ लेड सीसा। सबसे बड़ा LPG या LNG सप्लायर अमेरिका है। बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र की अंतिम समय सीमा 31 अक्टूबर। UPI आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में AI के नए नियम, अग्नि 4 मिसाइल, 114 राफेल विमान, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, UPI, सोना चांदी और शिक्षा से जुड़े 35 महत्वपूर्ण MCQs इस वीडियो में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अफेयर्स MCQs 7 अगस्त 2026 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। दिवस एवं कार्यक्रम। प्रश्न पहला है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7 अगस्त। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हथकरघा एवं बुनकर। प्रश्न 3 है, महाराष्ट्र में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? आंसर ऑप्शन बी संवहनी कृषि दिवस। AI एवं IT से संबंधित है। प्रश्न 4, सरकार ने डीप फेक और गैर कानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा कितने घंटे कर दी? आंसर ऑप्शन डी 3 घंटे। प्रश्न 5, AI द्वारा बनाए गए कंटेंट के संबंध में क्या अनिवार्य किया गया? आंसर ऑप्शन बी AI कंटेंट की लेबलिंग। प्रश्न 6, क्लाउड AI मॉडल किस कंपनी से संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी एंथ्रोपिक। प्रश्न 7, डीप फेक का संबंध मुख्यतः किस तकनीक से है? आंसर ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्न, नए लोन रिकवरी नियम के अनुसार बैंक या फाइनेंस कंपनियां ग्राहक के मोबाइल या लैपटॉप को कब से लॉक नहीं कर सकेंगी? आंसर ऑप्शन बी 1 जनवरी 2027 से। प्रश्न 9, नए नियम में किन उपकरणों को लॉक या बंद करने पर रोक की बात कही गई? आंसर ऑप्शन सी मोबाइल और लैपटॉप। प्रश्न 10, दी गई जानकारी के अनुसार सोने का भाव लगभग कितना पहुंचा? आंसर ऑप्शन सी 1,48,000 प्रति 10 ग्राम। प्रश्न 11, दी गई जानकारी के अनुसार चांदी का भाव लगभग कितना रहा? आंसर ऑप्शन डी 2,26,000 प्रति किलो। प्रश्न 12, UPI के संदर्भ में MDR का पूरा नाम क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। रक्षा समाचार। प्रश्न 13, भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया? आंसर है ऑप्शन सी चांदीपुर ओडिशा। प्रश्न 14, अग्नि 4 मिसाइल की लगभग मारक क्षमता कितनी बताई गई? आंसर ऑप्शन सी है 4000 किलोमीटर। अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? आंसर ऑप्शन बी बैलिस्टिक मिसाइल है।
प्रश्न 16, 114 राफेल लड़ाकू विमानों के संबंध में प्रस्ताव किस देश ने दिया? आंसर ऑप्शन सी फ्रांस। प्रश्न 17, 114 राफेल विमानों के प्रस्ताव में किस पहल के तहत भारत में निर्माण की बात कही गई? आंसर ऑप्शन बी मेक इन इंडिया। मौसम एवं प्राकृतिक आपदा। मौसम विभाग ने कितने राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट बताया? आंसर ऑप्शन सी 15। भारी बारिश के साथ लगभग कितनी गति से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई? आंसर ऑप्शन सी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 20, बाढ़ से प्रभावित असम के कितने जिलों का उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन सी 15। प्रश्न 21, पहाड़ी राज्यों में किन स्थानों के हाईवे प्रभावित होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन बी बद्रीनाथ और केदारनाथ। शिक्षा एवं राज्य समाचार। बिहार के स्कूलों में शनिवार को पढ़ाई कितने बजे तक होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन सी 12 बजे। प्रश्न 23, बिहार की स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स कब से लागू होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन सी 6 नवंबर। प्रश्न 24, सीबीएसई कक्षा 10वीं के पुनर्मूल्यांकन के लिए पहले क्या देखना अनिवार्य किया गया? आंसर ऑप्शन बी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी। प्रश्न 25, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कितने बजट का उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन बी 3.15 लाख करोड़। बोनस रैपिड फायर एमसीक्यूज। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी 7 अगस्त। डीप फेक सामग्री हटाने की नई समय सीमा है? आंसर ऑप्शन ए 3 घंटे। प्रश्न 28, क्लाउड एआई मॉडल की कंपनी है? आंसर बी एंथ्रोपिक। प्रश्न 29 है, अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी है? आंसर ऑप्शन सी 4000 किलोमीटर। अग्नि 4 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी चांदीपुर। प्रस्तावित राफेल विमान? आंसर डी 114। राफेल प्रस्ताव देने वाला देश है? आंसर ऑप्शन बी फ्रांस। प्रश्न 23 है, यूपीआई में एमडीआर का अर्थ है? ऑप्शन ए मर्चेंट डिस्काउंट रेट। प्रश्न 34 है, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बताया गया बजट है? ऑप्शन बी 3.15 करोड़। प्रश्न है 35, सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन से पहले क्या आवश्यक? आंसर ऑप्शन बी स्कैन कॉपी देखना। जय हिंद दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में यूपीआई पर संभावित चार्ज रुपये 10 से 20 रुपये के पॉलीमर नोट, आरबीआई की रेपो रेट, 8वां वेतन आयोग, सुप्रीम कोर्ट का वाहन बीमा निर्देश, 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट और गूगल प्ले के एआई फीचर से जुड़े 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय बैंकिंग एवं सरकारी योजनाएं। प्रश्न पहला है, दी गई खबर के अनुसार 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर किस विषय में प्रस्तावित बदलाव का उल्लेख है? आंसर ऑप्शन बी शुल्क या चार्ज। प्रश्न 2 है, आरबीआई के अनुसार रुपये 10 और रुपये 20 के
पॉलीमर नोट जारी करने की योजना किस अवधि के बीच बताई गई? आंसर ऑप्शन सी अप्रैल मई 2027। प्रश्न 3, प्रस्तावित पॉलीमर नोट किन मूल्य वर्ग के होंगे? आंसर ऑप्शन बी ₹10 और ₹20। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ऑप्शन बी है सही आंसर मुंबई। प्रश्न 5, दी गई खबर के अनुसार रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रहने की बात कही गई? आंसर ऑप्शन डी 6.25 आंसर डी 6.50%। प्रश्न 6, रेपो रेट का संबंध मुख्यतः किससे है? आंसर ऑप्शन ए RBI द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण। प्रश्न 7, बैंकर्स बुक्स एडिवेंस बिल 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बैंकिंग रिकॉर्ड और साक्ष्य। प्रश्न 8 है, डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड का कौन सा उदाहरण दिया गया? आंसर ऑप्शन ए CCTV फुटेज। प्रश्न 9, 8वें वेतन आयोग से संबंधित बैठकें 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को कहां आयोजित होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन बी जयपुर। 10, बिना बीमा वाले वाहनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य मुख्यतः ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा है। राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाएं। प्रश्न 11 है, मेटा के संस्थापक या CEO के रूप में किस व्यक्ति का नाम समाचार में आया? आंसर ऑप्शन बी मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न 12, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कब शुरू होने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन सी 6 अगस्त। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा का उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन ए JPSC और JSSC। छात्र प्रदर्शन मुख्यतः किन मुद्दों से संबंधित बताए गए? आंसर ऑप्शन ए नीट और JPSC पेपर लीक। मौसम एवं प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन 15 है, IMD ने कितने राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की जानकारी दी? आंसर ऑप्शन सी 12। प्रश्न 16, भारी बारिश के साथ किन प्राकृतिक घटनाओं का भी अलर्ट बताया गया? आंसर ऑप्शन ए आंधी तूफान और बिजली गिरना। प्रश्न 17, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्य रूप से किस प्राकृतिक आपदा से सड़कें प्रभावित हुई? आंसर ऑप्शन बी लैंड स्लाइड। प्रश्न 18, दी गई खबर के अनुसार हिमाचल और उत्तराखंड में कितनी से अधिक सड़कें प्रभावित हुई? आंसर ऑप्शन सी 300। राज्यवार महत्वपूर्ण समाचार। प्रश्न 19, मध्य प्रदेश बस किराए में लगभग कितनी वृद्धि की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन डी 55 से 60%। प्रश्न 20, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल किस अवधि में बताई गई? आंसर ऑप्शन सी 6 से 8 अगस्त। प्रश्न 21, हरियाणा में बैंक घोटाले के संदर्भ में कितने वर्षों के खातों का विवरण मांगा गया? आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष। प्रश्न 22, बिहार में 15 अगस्त तक कितने परिवारों को नए राशन कार्ड देने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन सी 11 लाख। प्रश्न 23, बिहार के राजगीर में किन सुविधाओं को मंजूरी मिलने की खबर दी गई? आंसर ऑप्शन ए स्पोर्ट्स सेंटर और हेली टूरिज्म सही आंसर है। प्रश्न 24, महाराष्ट्र में किस प्रकार के पनीर पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई? आंसर है ऑप्शन बी एनालॉग या गैर डेयरी पनीर।
प्रश्न 25 है, अयोध्या में राम दरबार के दर्शन के लिए क्या व्यवस्था बताई गई? आंसर ऑप्शन बी, बिना पास दर्शन। बाजार एवं तकनीक। प्रश्न 26, दी गई जानकारी के अनुसार चांदी का भाव लगभग कितना पहुंचा? आंसर ऑप्शन सी, रुपये 2.5 लाख प्रति किलो। प्रश्न 27, दी गई जानकारी के अनुसार सोने का भाव लगभग कितना रहा? आंसर ऑप्शन सी, 1,46,000 प्रति 10 ग्राम। प्रश्न 28, गूगल पे में जोड़ा गया एआई फीचर किस काम में सहायता कर सकता है? आंसर ऑप्शन ए, खर्चों का हिसाब रखने में। प्रश्न 29, गूगल पे किस क्षेत्र से संबंधित डिजिटल सेवा है? आंसर ऑप्शन ए, डिजिटल भुगतान। परीक्षा के लिए बोनस एमसीक्यू। प्रश्न 30, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रश्न 31 है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईएमडी का पूरा नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्रश्न 33 है, जेपीएससी का पूरा नाम क्या है? उत्तर आंसर ऑप्शन ए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न 34 है, जेएसएससी का पूरा नाम क्या है? आंसर ऑप्शन ए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। प्रश्न 35 है, 8वें वेतन आयोग का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के वेतन पेंशन से। जय हिंद दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जेपीएससी, जेएसएससी, नीरज चोपड़ा और कर्क रेखा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रश्न पहला है, महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल से मुख्य रूप से कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सेवाएं। प्रश्न 2, डॉक्टरों की हड़ताल का प्रभाव किस राज्य में बताया गया? उत्तर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन, ईपीएस 95 पेंशनर्स ने प्रदर्शन कहाँ किया? आंसर ऑप्शन बी, जंतर मंतर, नई दिल्ली। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी करने की मांग की है? आंसर ऑप्शन सी, 7,500। ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में निम्न में से क्या शामिल था? उत्तर ऑप्शन ए, न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और डीए देना। प्रश्न 6, ईपीएस 95 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आंसर ऑप्शन ए, पेंशन। ईपीएफओ एवं डिजिटल सेवाएं। प्रश्न 7, ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये है सही आंसर। क्वेश्चन 2 है, ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं निम्न में से किस ऐप का उल्लेख किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, उमंग। प्रश्न 9, ईपीएफओ की कुछ डिजिटल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहने का मुख्य कारण क्या बताया गया? आंसर ऑप्शन बी, सिस्टम अपग्रेडेशन। प्रश्न 10, ईपीएफओ मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन। शिक्षा एवं भर्ती।
प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश में किन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नए पाठ्यक्रम को उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टीजीटी और पीजीटी। यूपी टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में पहली बार किस नए नियम का उल्लेख किया गया? आंसर ऑप्शन बी निगेटिव मार्किंग। प्रश्न 13, यूपी टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में किस विषय में विशेष संशोधन को उल्लेख किया गया? उत्तर आंसर सी संस्कृत। प्रश्न 14, जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित बताया गया? आंसर ऑप्शन ए परीक्षा अनियमितता एवं पेपर लीक। प्रश्न 15, जेपीएससी का पूरा नाम क्या है? आंसर ऑप्शन ए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न 16, जेएसएससी का पूरा नाम क्या है? उत्तर आंसर ऑप्शन ए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। खेल जगत। प्रश्न 17, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी भाला फेंक। प्रश्न 18, नीरज चोपड़ा किस डायमंड लीग में 21 अगस्त तक उतरने की जानकारी दी गई? आंसर ऑप्शन बी लोसेन डायमंड लीगेज। प्रश्न 19, लाओसेने किस देश में स्थित है? आंसर है सही आंसर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्टैटिक जीके कर्क रेखा। प्रश्न 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर ऑप्शन सी 8। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता? ऑप्शन डी ओडिशा। प्रश्न 23, कर्क रेखा का अक्षांश लगभग कितना है? आंसर ऑप्शन बी 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। बोनस रिपीट फायर। प्रश्न 24, ईपीएस 95 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए पेंशन। क्वेश्चन 25, ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग है? ऑप्शन बी 7500। 26 से ईपीएफओ का डिजिटल ऐप का नाम है उमंग। यूपी टीजीटी या पीजीटी में नया नियम? आंसर निगेटिव मार्किंग ऑप्शन ए है। प्रश्न 28, नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से। लेउसेने डायमंड लीगेज किस देश में है? आंसर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आंसर ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।